हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। दो रिजल्ट आ चुके हैं, पहले सीजीएल का और फिर सीएचएसएल का, और जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो है हाई कट ऑफ का। और व्हेन यू स्क्रॉल द यूट्यूब, एसएससी फील्ड में बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं हाई कट ऑफ बिकॉज एज यू नो सीएचएसएल की हाई कट ऑफ गई है। यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट बिकॉज हाई कट ऑफ है इसमें, और इतनी हाई कट ऑफ जनरली नहीं जाती है, तो क्यों गई है और इसके पीछे रीजन क्या है वो डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द मेन कॉज बिहाइंड इट, और उसके बाद व्हाट कुड बी द नेक्स्ट स्टेप, आप क्या कर सकते हो। प्लस कुछ पॉसिबल रेमेडीज है जो एसएससी अगर अपनाती है तो इसमें बहुत बहुत हेल्प मिलेगी, बट वो अनलाइकली है, मतलब अनलाइकली टू हैपन है, ऐसे वाला है, वो नहीं होने वाला है। बट फिर भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या कट ऑफ के पीछे जेन्युइन रीजन क्या है, आप जेन्युइनली इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, जेन्युइनली अपनी फ्यूचर प्रिपरेशन में आप क्या चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। प्लस जो हवा बनाया हुआ है हाई कट ऑफ का उससे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। देखो, कोचिंग वालों की बातों पे नहीं जाना है बिकॉज दे नीड एडमिशन, और एडमिशन में आपको जब तक डराएंगे नहीं कि आप खुद से क्लियर नहीं कर सकते एग्ज़ाम, तो उनके एडमिशन्स कम होंगे, और इसीलिए थोड़ा सा हाई कट ऑफ और हाई कॉम्पिटिशन दिखा के चलते हैं और उसी अकॉर्डिंग उनके एडमिशन आते हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जो मैंने लिख रखी है। देखो, हम पहले फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे कि क्या है एक्चुअल में सीएचएसएल को बेस मान के चलते हैं बिकॉज सीजीएल की हाई कट ऑफ नहीं है, और सीजीएल का 2020 और 21 का एग्ज़ाम है वो 22 के एग्ज़ाम से बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज 22 में काफ़ी आपको वैकेंसी देखने को मिली। जब 20 डबल वैकेंसी हो जाती है तो ऑब्वियसली सी बात है कि कट ऑफ थोड़ी सी नॉर्मल होती है, और उस अकॉर्डिंग हम कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब 20 का सीजीएल, 21 का सीजीएल और कमिंग सीजीएल 2023 का सीजीएल हम कंपेयर नहीं कर सकते। सो फॉर दैट रीजन वी आर टेकिंग सीएचएसएल में देखो 4,500 वैकेंसी थी, हमारी कट ऑफ गई है 158 कट ऑफ, विच इज़ लाइक नियरली 80%। 80% कट ऑफ बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इट्स नॉट यूजुअल। 80% काफ़ी ज़्यादा है कट ऑफ, और लगभग जो टियर 1 में क्वालिफाई होते हैं 40,000, जैसे 10 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं, तो उसमें 40,000 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। और बिलीव में क्या है फैक्ट है, 157 से ज़्यादा थे लगभग 20,000 स्टूडेंट। मतलब आपने 40,000 क्वालिफाई करे, उससे 20,000 तो 157 से ज़्यादा है। मतलब इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ जा रही है, उसके पीछे कुछ बेसिक्स रीजन है। मतलब ऐसा नहीं है कि हवा में कट ऑफ जा रही है। देखो, कुछ ऑब्वियस रीजन है जो मैं आपको बता देता हूँ। मोस्ट ऑफ द रीजंस यू मे बी नोइंग ऑलरेडी, बट फिर भी मैं आपको एक बता देता हूँ। देखो, सीजीएल की वैकेंसी के कंपैरिजन में सीएचएसएल की वैकेंसी काफ़ी कम है, 4,500 वैकेंसी, और कहाँ पे लगभग 38-39,000 वैकेंसी। उसको कंपेयर नहीं कर सकते, इसमें कंपटीशन ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू सीजीएल। रीजन बीइंग सीजीएल के एक्सपीरियंस भी, जो जेन्युइन एक्सपीरियंस है, जिनकी अच्छी खासी तैयारी हो रखी है, वो भी सीएचएसएल का एग्जाम देते हैं। फैक्ट नंबर 2 ये है। और फैक्ट नंबर 3 ये है कि जो पेपर लेवल है वो ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, सब कुछ सेम है, सब्जेक्ट सेम है। तो सीजीएल वाले जो एस्पिरेंट्स है दे डू बेटर इन सीएचएसएल एज वेल। ऐसा नहीं है कि सीजीएल निकल रहा है तो सीएचएसएल उनका नहीं निकलेगा, सीएचएसएल में भी बहुत अच्छा स्कोर वो कर लेते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ राउंड्स सीएचएसएल में कम है, तो जो फिल्ट्रेशन लेवल है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम है इसमें, तो ऑब्वियसली बात है कट ऑफ बढ़ेगी। आपके 4-5 राउंड होते हैं, तो किसी की मतलब मान लो टाइपिंग कमज़ोर है, किसी का डिस्क्रिप्टिव कमज़ोर है, किसी का कुछ और कमज़ोर है, किसी का कुछ और कमज़ोर है, फिजिकल मेडिकल, तो कहीं ना कहीं फ़िल्टर वहाँ पे हो जाता है बंदा। बट इन सीएचएसएल बहुत कम राउंड्स थे, ऑलमोस्ट नील राउंड है, एक एग्ज़ाम दिया आपका कट ऑफ आ गया, और वो सीजीएल में कंपेरिजन में ज़्यादा है, तो यहाँ पे कट ऑफ कहीं ना कहीं हाई होती है। और सबसे जो मेजर रीज़न है वो वैकेंसीज का था। और उसके बाद काफ़ी जो डिमांड चल रही है बच्चों की वो है कि रिपीटेटिव स्टूडेंट्स कट ऑफ बढ़ा रहे हैं। देखो, रिपीटेटिव स्टूडेंट ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ बढ़ा रहे हैं, बट वो एक मेजर फैक्टर नहीं है। इस वीडियो में आप कुछ चीज़ों की बात भी करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड पे चल रहा है। वेटिंग लिस्ट हो गई, रिपीटेटर्स को एग्जाम अलाउड नहीं करना चाहिए, ये वाली चीज़ें। उसके बाद यूपीएससी ऐसा करता है तो क्या होता है क्या नहीं होता है, ये चीज़ों पे बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम जीके और रीजनिंग की बुक आपको बताता हूँ। स्मार्ट बुक है, एक स्मार्ट क्वेश्चन बैंक का टेस्ट बुक और एसएन मिलके ये बुक डिज़ाइन किया है। टेक्स्ट बुक आप मॉक लगाते हो तो उसमें जो मॉक टेस्ट है, जो अच्छे क्वेश्चन, फाइनेस्ट क्वेश्चन है, जो एसएससी में प्रोबेबिलिटी है उनके आने की, आते हैं, रिपीटेटिव आते हैं, उन क्वेश्चंस को इसमें सम्मिलित किया हुआ है। ये बुक आप रेफर कर सकते हैं, इनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इन बुक्स के कुछ फीचर्स है। 4,000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक है, जो मतलब 4,000 क्वेश्चन है दोनों में, रीजनिंग और जीएस में 8,000 क्वेश्चन इसमें है। और रीजनिंग और जीएस वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण हो चुके हैं जब से सीजीएल का पैटर्न चेंज हुआ है।
प्लस इसमें टाइम टू आंसर, मतलब जनरली उस क्वेश्चन में लोग कितना टाइम ले रहे हैं आंसर में करने में, और आप कितना ले रहे हो, आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्मार्ट आंसर की है, जिसमें ये पता चलेगा आपको कि कितने लोग, जैसे रीजनिंग का कोई क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो तो कितने जनरली कितने लोग उस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं, और आप सोल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, आपको पता चलेगा। उसके बाद इसका डिटेल सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा पॉइंट है इसमें। देखो 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, जो आपने भी बताई, और काफ़ी बच्चे कमेंट में भी कमेंट करते हैं कि एक तो SSC में वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए, दूसरी रिपीटेटर अलाउ नहीं होनी चाहिए। देखो, और वेटिंग लिस्ट देखो, यूपीएससी का कई लोग एग्जाम्पल देते हैं, यूपीएससी में आई डोंट थिंक वेटिंग लिस्ट है। यूपीएससी में मतलब वेटिंग लिस्ट नहीं होता है, उसको क्या बोल सकते हैं, आपको होल्ड पे रखते हैं, रिजर्व लिस्ट बोल सकते हैं उसको। जैसे वैकेंसी मान लो फॉर एग्जांपल 1000 वैकेंसी आई है यूपीएससी में, तो रिजल्ट 900 का ही आता है, फिर बाकी एडिशनल वेटिंग लिस्ट प्लस जो होल्ड पे रखे हैं 100 वैकेंसी, उनको मिला के एक अलग से कट ऑफ निकाली जाती है। पोस्ट है, इतने सारे प्रेफरेंस है, उसके आधार पे वेटिंग लिस्ट देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए वेटिंग लिस्ट और एसएससी मतलब फ्यूचर में इस पर काम कर सकता है, बट 2023 तक आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करो और अपने हिसाब से मेहनत करते रहो। प्लस उसके बाद रिपीटेटर नॉट अलाउड। देखो रिपीटेटर का आप हाथ थोड़ी पकड़ लोगे किसी का, और ये तो संवैधानिक मतलब वो है, आप किसी को बोल नहीं सकते ना, नहीं तो ये बोलेगा एसएससी बोलेगा, नहीं और कोई बोलेगा। जिसको दोबारा देना है, यूपीएससी भी देता है, आईपीएस मिल गया, उसके बाद आईएएससी मिलता है, उसके बाद आईपीएस की पोस्ट भी खराब होती है। ऐसा नहीं, उतनी बड़ी पोस्ट पर अगर रिपीटेटर अलाउड है तो एसएससी तो भूल ही जाओ, बिल्कुल भी ये दोनों चीज़ें नहीं होने वाली है नियर फ्यूचर में, 2023 में तो एटलीस्ट नहीं होने वाली है। बिकॉज एसएससी में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, आपको पोस्ट मिल गई, लोकेशन का इशू हो जाता है, कोई ग्रेड पे का इशू हो जाता है, तो रिपीटेशन कैसे नहीं है। एसएससी मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर मिल गया तो मुझे बोल दे कि अब एक्साइज इंस्पेक्टर आप वापस नहीं ले सकते, तो मेरे को लोकेशन चेंज करना होगा, तो मैं लूँगा। यही है, क्योंकि आईटीसी बैन है, इंटर कमिश्नरेट आईसीटी बैन है, आईसीटी बैन है, तो इस चक्कर में काफ़ी लोग वापस रिपीट करते हैं इसको। मेरे को साउथ मिल गया, नॉर्थ में आना है तो वापस दूंगा एग्जाम, सेम ग्रेड पे सेम पोस्ट पे दोबारा लोकेशन के चक्कर में सीजीएल का एग्जाम देते हैं। तो ये 2 इशू रहने वाले हैं। आपको क्या करना है, अब आप क्या कर सकते हो, ये चीज़ें हम कर सकते, जो अपने हाथ में वो चीज़ें हम कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, सीजीएल और सीएचएसएल को कंपेयर मत करो। 2023 का सीजीएल 2021 और 20 की कट ऑफ से लेके आप चलो, डरने की कोई बात नहीं है, नॉर्मल कट ऑफ जाएगी। बिकॉज सीएचएसएल में वैकेंसी बहुत कम थी, इसलिए उसकी हाई कट ऑफ है। वो कैसे हवा बनाया जाता है, कैसे चीज़ें होती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको अब जो आपका जो लेवल है उसको थोड़ा अप लेके चलो। ऐसा नहीं है कि थिंग्स आर गोइंग ऑन रिपीट और आप वैसे ही अपने आप को एक लाइन में लगा ले और पीछे से धक्का लग रहा है, आप भी आगे बढ़ जा रहे हो। जैसे मेट्रो में राजीव चौक पे नहीं रुकते, आप अगर खड़े होगे तो अपने आप ही बाहर निकलोगे, लोग अपने आप ही अंदर घुसा देंगे आपको। ऐसा नहीं करना है। फाइंड आउट योर ओन वे, फाइंड आउट योर ओन स्ट्रेटजी और उस पर वर्क करो। वैकेंसी इस बार भी कम है, 2022 जितना बड़ा गेम है नहीं 2023 का सीजीएल। यू नीड टू फाइंड आउट योर ओन स्ट्रेटजी और वर्क ऑन दैट। और उसके बाद आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप रिपीटेटर हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है व्हाट यू हैव ऑलरेडी रेड उस पर, और बहुत अच्छी कमांड बनानी है, मॉक टेस्ट लगाते रहना है, रिविजन आपको टाइमली करना है, और ट्राई टू बी इन 10,000 टॉप 10,000। कहीं पे भी हो, आप मॉक लगा रहे हो, कहीं पे कोई कुछ भी अटेंड कर रहे हो, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी क्विज दे रहे हो, टॉप 10,000 में आपकी रैंक आनी चाहिए। और ट्राई टू स्कोर एटलीस्ट 90 परसेंटाइल, परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल आपके 90 होनी है, जो भी जिस भी मॉक वगैरह में आप दे रहे हो। ये एक बेसिक फंडा है, ऐसे आपको टॉप नॉच रहना है और खींच के लो। आपके पास ऑलरेडी टाइम टेबल शेड्यूल्ड कैलेंडर रिलीज्ड है, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। इतना ही कहना है मेरा इस वीडियो में। जो कट ऑफ वाला हवा है उसको भूल जाओ एंड फोकस ऑन योर स्टडीज। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।